हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ साइबर सिक्योरिटी यूनिट 6 जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि साइबर फॉरेंसिक हैकिंग और उसके काउंटर मेजर्स क्या है। इसका सिलेबस छोटा है, ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं इसमें। पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, साइबर स्टॉकिंग, साइबर क्राइम, पीआईआर कॉन्फिडेंशियलिटी सेफगार्ड, लॉ, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, इंडियन पर्सपेक्टिव, फिर थर्ड टॉपिक हैकिंग, रिमोट कनेक्टिविटी, वीओआईपी हैकिंग, वायरलेस मोबाइल और उसके काउंटर मेजर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। पीआईआई का मतलब है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सके, जैसे कि आधार कार्ड, आधार नंबर, पैन कार्ड। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, फुल नेम ऑफ पर्सन बी कैन अलोन आइडेंटिफाई पर्सन, उसकी बर्थ डेट, जेंडर, जिप कोड। दिस इज नॉट अ लीगल टर्म, ये सब लीगल टर्म नहीं है, लेकिन इससे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सबको कंबाइन करके किसी भी इंडिविजुअल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लीगली डिफाइन नहीं होता, लेकिन बिजनेस और डेटा प्राइवेसी में कॉमनली यूज हो सकता है। जीडीपीआर के अंदर जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है यूरोप में, पर्सनल डेटा रिपोर्ट्स टू एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई अ पर्सन। बट अगर ये डेटा गलत हाथों में चला गया तो आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे क्राइम हो सकते हैं। ये पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन किन चीजों से पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड, ईमेल एड्रेस, बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोन नंबर, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर। अब बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग की। साइबर स्टॉकिंग में कोई क्रिमिनल इंटरनेट का यूज करके किसी इंडिविजुअल को बार बार थ्रेटन कर सकता है, उसको हरास कर सकता है, उसको डरा सकता है, स्टॉक कर सकता है, अनवांटेड मैसेज सेंड कर सकता है, उसका अकाउंट या सिस्टम हैक कर सकता है, उसके बारे में झूठ ऑनलाइन पोस्ट कर सकता है, लीक कर सकता है। ये क्राइम ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, ऑनलाइन मीडियम्स, इसलिए साइबर स्टॉकिंग कहते हैं इसको। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं साइबर स्टॉक करने के? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कैन इंक्लूड फाइन, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर और सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। विक्टिम में एक्सपीरियंस एंजाइटी, डिप्रेशन एंड फियर। स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग की वजह से विक्टिम एंजाइटी, डिप्रेशन में रह सकता है। पब्लिक हैरेसमेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन लीक कैन हार्म विक्टिम रेपुटेशन। अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन साइबर स्टॉकर ने लीक कर दी तो विक्टिम की रेपुटेशन खराब हो सकती है। नेक्स्ट है पर्सनल प्राइवेसी इज कॉम्प्रोमाइज। पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। फिर टाइप्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग, ईमेल स्टॉकिंग, इंटरनेट स्टॉकिंग। इंटरनेट स्टॉकिंग बहुत कॉमन है, इंटरनेट पब्लिकली अवेलेबल रहता है। कंप्यूटर स्टॉकिंग, फोन स्टॉकिंग, ऑटोमेटेड स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग इन इंटरनेट के एप्लीकेशन, ट्रोलिंग, मॉबिंग, हरासिंग, हैकिंग, ये सब है। टाइप्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि वेबकैम हैकिंग। इंटरनेट स्टॉकर वुड अटेम्प्ट टू ट्रिक यू इनटू डाउनलोडिंग एंड पुटिंग अ मालवेयर इन्फेक्टेड। कुछ वेबसाइट होती हैं जो बोलती हैं ये ऐप डाउनलोड करने से कुछ फायदे होंगे या कुछ भी, और उनमें मालवेयर इन्फेक्टेड होता है। अगर जैसे ही आप वो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो मालवेयर भी आपके सिस्टम में चालू हो जाता है, जिससे आपका सिस्टम हैक कर सकता है और वो आपके वेबकैम को भी एक्सेस कर सकता है। सेकेंड है ऑब्जर्विंग लोकेशन चेक-इन्स ऑन सोशल मीडिया। कुछ सोशल मीडिया पे जैसे स्नैपचैट पे लोकेशन दिखती है कि कौन सा पर्सन कहाँ है, तो वो ऑब्जर्व करना। और इसमें एग्जांपल है फेसबुक पोस्ट का। पोस्ट करते वक्त कुछ लोग लोकेशन ऐड करते हैं, तो इंटरनेट स्टॉकर आपको फॉलो कर सकता है सिंपली आपके सोशल मीडिया के थ्रू। थर्ड है कैटफिशिंग। कैटफिशिंग में लोग फेक प्रोफाइल बना के ट्रस्ट गेन करते हैं और फिर मिसयूज करते हैं। फेक प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया, ये सब कॉमनली देखा जाता है आजकल। तो ये चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं हार्ड, ये रियल लाइफ पे बेस्ड जो आजकल होता है। विजिटिंग वर्चुअली वाया गूगल मैप स्ट्रीट व्यू, ये भी लोकेशन वाला है। विक्टिम एड्रेस में, अगर एड्रेस अवेलेबल है ऑनलाइन तो स्टॉकर
पहुंच सकता है विक्टिम के घर। नेक्स्ट टॉपिक है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब है ऐसे इलीगल काम करना जो कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरनेट के जरिए किए जाते हैं। इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट। इन साइबर क्राइम में आता है आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना, फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम, फेक ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, साइबर बुली, हरास करना, थ्रेट करना थ्रू इंटरनेट, फिशिंग अटैक, फेक ईमेल्स, वेबसाइट यूजर को देना टू रिवील सेंसिटिव डेटा। है नेक्स्ट है हैकिंग, अनऑथराइज एक्सेस करना सिस्टम में, डेटा ब्रीच करना, मालवेयर अटैक, वायरस और मालवेयर इंजेक्ट करना विक्टिम के सिस्टम में। As internet become essential part of daily life, from online shopping to business corporate, cybercrime cases have surged globally. ये टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम: हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, फेक ईमेल्स बनाना, ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग एक साइबर क्राइम का टाइप ही है जिसमें स्टॉक करता है अटैकर विक्टिम पे। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में और भी हैं, जैसे मालवेयर अटैक, कोई मालवेयर वायरस इन कोई मालवेयर और वायरस यूजर के कंप्यूटर में डाल देना जिससे इसका सिस्टम डैमेज हो और अनऑथराइज एक्सेस मिल सके। फिर डिनायल ऑफ सर्विस, नेटवर्क में इतने रिक्वेस्ट सेंड करना कि नेटवर्क ही क्रैश हो जाए, उसको डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। फ्लडेड विथ हाई ट्रैफिक, हेंस मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू द यूजर। फिशिंग अटैक, फेक मेल्स बनाना, जैसे तारक मेहता में भिड़े के साथ फेक मेल का फ्रॉड हुआ था कि आपको लॉटरी लगी है, जिससे उसने पैसे डाल दिया था वो अटैकर को। वो उसका एग्जांपल फिशिंग अटैक में आ सकता है। फिर बॉटनेट, इसको ज़ॉम्बी नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें इन्फेक्टेड कंप्यूटर का ग्रुप होता है। बहुत सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर रहते हैं जो एक साथ यूज करके अटैक किया जा सकता है। इसलिए इसको बॉटनेट्स ज़ॉम्बी नेटवर्क कहा जाता है। फिर साइबर क्रिमिनल, जो साइबर क्राइम करते हैं उनको ही साइबर क्रिमिनल बोलेंगे। इंडिविजुअल और ग्रुप who use computer network or the internet to commit illegal activity. Their goal is often to steal information, damage system, make money, disrupt services. Types of cyber criminal: hacking, hacker, unauthorized access करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, डेटा स्टील कर सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, सर्विसेज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग, वही फेक मेल्स के थ्रू ट्रस्ट गेन करना यूजर का, जैसे हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं। जैसे भिड़े को इंटरनेशनली वो सोच रहा था कि उसको मैसेज आया है कि आप लॉटरी जीते हैं, टू ट्रिक पीपल टू गिविंग अवे पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, जिससे पैसे ही स्टील कर सके पैसे। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी और की फेक आइडेंटिटी बना के पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन करना, स्टीलिंग समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन। साइबर स्टॉकिंग, repeatedly harassing, threatening, or following someone online. Denial of service, overloading a website or a system, with traffic so it crash and become inaccessible. अब ये सब साइबर क्राइम जो होते हैं इंटरनेट पे, जो आजकल बहुत बढ़ गए हैं, उनको कम करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ है। इंडिया में एक सिंगल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ तो नहीं है, लेकिन अलग-अलग लॉ के ज़रिए डेटा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है, वो है आईटी एक्ट, जो 2000 में बना था और अमेंड हुआ था 2008 में। ये लॉ में इंडियन प्राइम दिस इज इंडियाज प्राइमरी लॉ डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमन्स। ये रिलेटेड है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में, जो सेक्शन 43A में है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेंसिटिव डेटा है, उनको वो रिस्पॉन्सिबल है उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिविजुअल इफ दे फेल टू प्रोटेक्ट द डेटा, इट कैन लीड टू हार्म। सेकंड है साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग, सेक्शन 66।
जो हैक करता है साइबर सिक्योरिटी एक्ट उसको पनिश करता है अनऑथराइज एक्सेस में एक्सेस करने के लिए हैक करने के लिए सिस्टम। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट, प्राइवेसी वायलेशन, criminalize identity theft and publishing private images without consent। इसके लिए सेक्शन 66C और 66E है। फिर है पनिशमेंट ऑफ साइबर ऑफेंसेस इंक्लूड imprisonment, फाइन फॉर वेरियस साइबर क्राइम्स। नेक्स्ट है इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो 1860 में बना था। आईपीसी भी कुछ साइबर क्राइम जैसे चीटिंग और थ्रेट्स को कवर करता है। फॉर्जरी को सेक्शन 416 420, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और थ्रेट्स। फिर है लास्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पीडीपी बिल। पीडीपी बिल एम टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। ये डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सिमिलर टू जीडीपीआर इन यूरोपियन country। It introduced concept like consent based data protection, classification of personal sensitive or critical data localization। नेक्स्ट है कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन भी हैं जैसे बैंकिंग जिसमें पैसे रहते हैं और डिटेल्स रहती हैं पर्सनल कोई भी पर्सन की। टेलीकॉम हेल्थ केयर के पास भी डेटा होता है उसके लिए भी सब कुछ रेगुलेशन जैसे आरबीआई पीआरएआई रेगुलेशन फॉर टेलीकॉम कंपनीज, आधार एक्ट बायोमेट्रिक डेटा प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है वीओआईपी हैकिंग जिसको वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हैकिंग कहते हैं। आजकल इंटरनेट का यूज ज्यादा बढ़ने लगा है तो इंटरनेट कॉल होते हैं जैसे व्हाट्सएप कॉल हो गया, इंस्टाग्राम के थ्रू कॉल कर लिए। वो कॉल को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। वो सब कॉल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में आते हैं। अब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हैकिंग इज अ टाइप ऑफ अटैक carried out by malicious user for the purpose of infiltrating the phone system or unauthorized access to the phone system in order to steal that data। वॉइस ओवर इंटरनेट हैकिंग में हैकर फोन सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं बिना किसी परमिशन के लिए। बिना किसी परमिशन के वो लोग कॉल को सुन सकते हैं, फेक इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हैं और सेंसिटिव डेटा चुरा सकते हैं। कॉमन टाइप्स हैं इसके अनऑथराइज यूज, ईवरड्रॉपिंग लास्ट यूनिट में भी बताई थी मैंने, 5th यूनिट में। किसी कन्वर्सेशन को बिना उनके परमिशन के सुनना उसको कहते हैं ईवरड्रॉपिंग विदाउट द यूजर नॉलेज। स्पूफिंग malicious actor can post call control them in coordination with other attacks। अनऑथराइज यूज करना ईवरड्रॉपिंग, कन्वर्सेशन लिसन करना, कॉल टैम्परिंग, कॉल में ऐसी चीजें ऐड कर देना जिससे कॉल की क्वालिटी बैड हो जाए। जैसे हम अगर नॉर्मल फोन कॉल करते हैं जनरल फोन कॉल बिना इंटरनेट के तो उसमें अच्छी आवाज आती है, क्लियरिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप कॉल। उसमें कुछ डिसरप्शन होते हैं, डेटा लॉस होता है इंटरनेट में। पैकेट में डेटा ट्रांसफर होता है ओवर द इंटरनेट सो उसके क्वालिटी चेंज हो सकती है। फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, कॉल का जो नेटवर्क है इंटरनेट कॉल का उसको ही क्रैश कर देना। वायरसेस और मालवेयर इंजेक्ट कर देना। मैन इन द मिडल अटैक। अब इसके काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं? ट्रस्टेड वीओआईपी प्रोवाइडर यूज करना जो गुड ट्रैक रखे रिकॉर्ड्स पे। एडमिन एक्सेस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अ कंट्रोल एंड केयरफुल मैनर। एडमिन एक्सेस कंट्रोल और केयरफुल मैनर पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वीपीएन शुड बी यूज इन केस ऑफ रिमोट एक्सेस। अगर किसी से वॉइस ओवर इंटरनेट पे कॉल कर रहे हैं तो वीपीएन यूज करना चाहिए पब्लिक इंटरनेट के बजाय जो ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। डिटेल नेटवर्क टेस्ट शुड बी डन पीरियोडिकली। नेटवर्क टेस्ट करना चाहिए पीरियोडिकली। सही है, कुछ अटैक्स होने के चांसेस है नहीं है वो सब। रेगुलरली चेकिंग हिस्ट्री एक्सेस एंड कॉल लॉग। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहिए। ये सब हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, यही सब है। नेक्स्ट है वायरलेस हैकिंग। वायरलेस हैकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैकिंग अ वायरलेस नेटवर्क जैसे कि वाईफाई।
to gain unauthorized access to the device data और इंटरनेट। कुछ अटैकर्स फेक वाईफाई बनाते हैं सिमिलर टू एनी पर्सन वाईफाई, तो यूजर को लगता है कि वो उसका ही वाईफाई है, तो वो उसको एक्सेस करता है, उससे उसका पूरा डेटा और कंप्यूटर का सिस्टम का एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। हैकर टारगेट वायरलेस नेटवर्क बिकॉज दे ऑफन ट्रांसमिट डेटा ओवर ओपन एयरवेज। ये वायरलेस नेटवर्क को अटैक करना ज्यादा इजी होता है क्योंकि ये ओपन एयरवेज में प्रेजेंट रहता है एज कम्पेयर टू वाइड कनेक्शन। वायरलेस नेटवर्क यूज सिग्नल यूजुअली रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट द डेटा, वो प्रॉपरली सिक्योर नहीं होते हैं। कॉमन एग्जांपल है मैन इन द मिडल अटैक। दो लोग अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हैकर बीच में उनके कन्वर्सेशन को लिसन करे या डेटा रीड करे, अपडेट कर दे। पैकेट स्निपिंग, जो इंटरनेट पे पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, डेटा पैकेट्स, उनको रीड कर लेना इंटरनेट के नेटवर्क में ही कुछ टूल्स यूज करके। वाईफाई क्रैकिंग, डिफरेंट पासवर्ड अटेम्प्ट यूज करके किसी का वाईफाई क्रैक कर लेना। एविल ट्विन अटैक, ये जो एग्जांपल बताई थी कि फेक वाईफाई जनरेट कर लेना विद अ सिमिलर नेम, वे उसी टाइप में है। मोबाइल हैकिंग, वायरलेस हैकिंग में वाईफाई और इंटरनेट के थ्रू हैक होते हैं। अब मोबाइल हैकिंग में मोबाइल हैक करना, कुछ ऐसे मालवेयर या एप्लीकेशन हैकर्स बनाते हैं जो अगर अपन अपने फोन में इंस्टॉल करें तो अपना फोन हैक हो सकता है। कुछ ऐसे लिंक भी व्हाट्सएप पे या कोई ऑनलाइन जगह पे रहती हैं कि इस लिंक पे क्लिक करने से आपको प्राइज मिलेगा, वो सब लिंक फेक होती हैं जिससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है। रेफर टू अनऑथराइज्ड कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ स्मार्टफोन और टैबलेट्स। मोबाइल हैक करने के ही प्रोसेस को मोबाइल हैकिंग में आता है। ये कॉमनली होता है फेक वेबसाइट और ऐप के थ्रू। स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, ट्रैक एक्टिविटी, cause harm. Since mobile devices store sensitive data and are always connected, they are prime target for hackers. What can hackers do through mobile hacking? मोबाइल हैक करने के बाद क्या कर सकते हैं हैकर्स? स्टील पर्सनल डेटा, फोटोज, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, फोन पे सब एक्सेस कर सकते हैं। लिसन टू फोन कॉल और रिकॉर्ड द ऑडियो, एक्सेस कैमरा एंड माइक्रोफोन, send messages or make call without your knowledge, install hidden apps or malware। मोबाइल हैकिंग के मेथड्स, मैलिशियस ऐप जो हैकर क्रिएट करते हैं, फेक और इन्फेक्टेड ऐप अगर वो इंस्टॉल करें तो उनके पास एक्सेस चल जाता है फोन का। फिशिंग अटैक, फेक मैसेज ईमेल सेंड करना जिस और हार्मफुल लिंक सेंड करना जो क्लिक करने से यूज अटैकर के पास सेंसिटिव डेटा पहुंच सकता है। पब्लिक वाईफाई अटैक, अगर अनसिक्योर्ड वाईफाई को यूजर कनेक्ट करता है अपने सिस्टम में तो उसके थ्रू भी हैकर डेटा इंटरसेप्ट डेटा और मालवेयर सेंड कर सकता है फोन में। Spyware, malware, hidden software that secretly collect data from your device. SIM swapping, hacker trick the mobile provider into transferring your phone number into a new SIM so they can control it. ब्लूटूथ हैकिंग, आजकल ब्लूटूथ हैकिंग उतना कॉमन है नहीं क्योंकि ब्लूटूथ ज्यादा यूज करते नहीं है अटैकर। अगर किसी का यूट्यूब सॉरी ब्लूटूथ ऑन है तो अटैक नियर बाय अटैकर्स उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं डेटा। साइबर फॉरेंसिक, अब साइबर फॉरेंसिक ये डिजिटल फॉरेंसिक का काम करता है। अ, ये ये साइबर क्राइम को के डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, एनालाइज करता है, प्रिजर्व करता है डिजिटल एविडेंस को, अनकवर टू अनकवर द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटीज। जैसे सीआईडी है वैसे ही साइबर फॉरेंसिक होता है जो साइबर एक्टिविटी को जो साइबर एक्टिविटी होती है, साइबर क्राइम होते हैं, उनका पता लगाता है। जैसे तारक मेहता में भिड़े का जब ईमेल फ्रॉड हुआ था तो वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर के पास गया था जिन्होंने उसकी हेल्प किए थे, उसको ही साइबर फॉरेंसिक बोलते हैं। द मेन एम ऑफ साइबर फॉरेंसिक इज टू मेंटेन द थ्रेट ऑफ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन टू फाइंड आउट हु डिड द क्राइम डिजिटली। ये पता लगाना कि किसने क्राइम किया है, वो साइबर फॉरेंसिक का काम होता है। उनकी वर्किंग में सेवरल की स्टेप्स होती है जैसे आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस। आइडेंटिफिकेशन में आता है
involving involve determining which evidence is required for the investigation. आइडेंटिफिकेशन में ये आता है कि वो चीजें आइडेंटिफाई करना जिससे हैकर को पकड़ा जा सके, अटैकर को पकड़ा जा सके, जैसे कि उसका सिस्टम का आईपी एड्रेस जहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं या फिर जहाँ से फेक मेल्स या फेक चीजें डिटेक्ट हुई है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन, उन आइडेंटिफाइड चीजों को प्रिजर्व करना और एविडेंस को मेंटेन करना, एविडेंस की इंटीग्रिटी को, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना एविडेंस से। एनालिसिस, एनालाइज करना एविडेंस को। प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट के फॉर्मेट में सारे एविडेंस प्रेजेंट करना। साइबर फोरेंसिक कैन डू द फॉलोइंग, इट कैन, अब साइबर फोरेंसिक के पास कुछ एडवांटेजेस रहते हैं खुद के, जैसे वो डिलीटेड फाइल, चैट लॉग, ईमेल सबको रिकवर कर सकते हैं, एसएमएस, फोन कॉल्स तक को भी। इट कैन गेट रिकॉर्डेड ऑडियो ऑफ फोन कन्वर्सेशन, रिकॉर्डेड ऑडियो भी मिल सकती है उनको कन्वर्सेशन की। डिटरमाइन विच यूजर यूज विच सिस्टम एंड हाउ मच टाइम, ये सब बताता है। साइबर फोरेंसिक कर सकता है ये सब। अब साइबर फोरेंसिक इम्पोर्टेंट क्यों है? मेन चीज तो ये इनोसेंट लोगों की हेल्प करता है, उनका इनोसेंस प्रूव करने में हेल्प करता है। और रियल लाइफ क्राइम जैसे मर्डर, चोरी, थेफ्ट में भी हेल्पफुल होता है अगर वो डेटा साइबर साइबर इंटरनेट के थ्रू हुआ है तो। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ नॉर्मल पर्सन पेज टू सी। इन स्मार्ट हाउस, आजकल जो स्मार्ट सिस्टम लगते हैं हाउस में, वो छोटे से छोटे डेटा को भी स्टोर करके रखते हैं। अब प्रोसेस इन्वॉल्व इन साइबर फोरेंसिक का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले सिस्टम के डिजिटल कॉपी लिया जाती है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, फिर डिलीटेड फाइल रिकवर करते हैं यूजिंग ऑटोप्सी टूल्स, फिर यूजिंग कीवर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट लास्ट में सारे एविडेंस से रिपोर्ट तैयार करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ साइबर फोरेंसिक, ये पिछले एग्जाम में आ चुका है। लाइफ साइकिल में साइबर फोरेंसिक की लाइफ साइकिल का मतलब है जो पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से लेके रिपोर्ट जनरेट करने तक, उसको ही बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ साइबर फोरेंसिक। यही सब लिखा है इसमें। सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज बाय इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रेजेंट डिजिटल एविडेंस। इसके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना इंसिडेंट या क्राइम। सेकंड है प्रिजर्वेशन, एविडेंस को प्रिजर्व करना। थर्ड है कलेक्शन, रिलेवेंट डेटा गैदर करना, एविडेंस कलेक्ट करना। एग्जामिनेशन, एग्जामिन करना, यूजफुल डेटा अलग अलग करना जो आगे हैकर को पकड़ने के काम आ सकता है। एनालिसिस, अटैकर और उसके इम्पैक्ट समझना, एनालाइज करना, उसकी मेथड, टाइमलाइन, इम्पैक्ट्स। फिर डॉक्यूमेंटेशन, जो सारे एविडेंस कलेक्ट हुए उनको एक डॉक्यूमेंट में कलेक्ट करना। कीप डिटेल नोट ऑफ ईच स्टेप टेक ड्यूरिंग एक्टिवेशन इन्वेस्टिगेशन, सॉरी। सेवेंथ है प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर रिपोर्ट और क्लियर स्ट्रक्चर रिपोर्ट ऑफ द फाइंडिंग्स। फाइंडिंग को क्लियर फॉर्मेट में कोर्ट में दिखा सकते हैं ये सब करके, अगर हैकर को पकड़वाना है तो। ये वही लाइफ साइकिल चार्ट के फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, सर्च एंड सीजर, प्रिवेंशन, एग्जामिन, एनालिसिस और लास्ट है रिपोर्टिंग। इतना ही है इस लास्ट यूनिट के सिलेबस में। ये लास्ट 2 years के क्वेश्चंस है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर स्टॉकर अटैक्स, लाइफ साइकिल ऑफ साइबर फोरेंसिक, वीओआईपी के हैकिंग टाइप्स और एनी 3 को बताना और उसके काउंटर मेजर्स क्या है, साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं और उनके टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, बॉटनेट, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बॉटनेट, बॉटनेट वही ज़ॉम्बीज़ वाला जो मैंने बताई थी। फिर टर्म एक्सप्लेन करना, वायरस क्या है, फिशिंग, स्पूफिंग, फ़ोन फिशिंग, फिशिंग फेक मेल्स होता है, वैसे ही फ़ोन फिशिंग, फ़ोन में सेंड करना फेक चीज़ें। इंटरनेट फार्मिंग का मतलब है जो इंटरनेट पे वेबसाइट रहती हैं, कुछ लिंक क्लिक करने पे मालवेयर इंजेक्ट हो जाता है सिस्टम में, वो उसको कहते हैं इंटरनेट फार्मिंग।
कि इस लिंक पे क्लिक करें। जैसे कुछ चीज़ें अगर हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे डाउनलोडिंग के ऑप्शन होते हैं, जिसमें से बहुत सारे फेक भी होते हैं जिससे अपना सिस्टम हैकर एक्सेस कर सकता है, उसको ही कहते हैं इंटरनेट फार्मिंग। फिर साइबर फॉरेंसिक क्या होता है? ये 2024 का क्वेश्चन पेपर, व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग, ये 2023 में भी आया, साइबर स्टॉकर अटैक। शॉर्ट नोट ऑन मोबाइल हैकिंग, इंडियन आईटी एक्ट, पीआईएम इम्पैक्ट लेवल विद एग्जांपल, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइबर क्राइम और एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ। ये सब रियल लाइफ में होता है, तो ये आप एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल है इसमें, इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। थैंक यू।